आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मौला कुल कायनात ने क्या फरमाया है, दुनिया आलमी सतह पे वर्ल्ड प्रोडक्शंस के लेवल पे क्या फरमाया है कि वो कौन सी 10 चीजें जो कि मुकम्मल जब हो जाएंगी तब कायम आले मोहम्मद तस्वुर जो है वो हो जाएगा। वो 10 प्रोडक्शंस मौला कुल कायनात की। वैसे तो बहुत सारी चीजें तवातुर के साथ रवायात में आई है, लेकिन ये जो 10 प्रोडक्शंस है, जो 10 पोर्टेंस है, जो 10 पेशन गोइयां हैं या प्रोफेसीज है, वो आपके सामने आज पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग इसे भी बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं। तो जो 10 प्रेडिक्शंस या फिर 10 प्रोफेसीज मौला कुल कायनात ने फरमाई है कायम आले मोहम्मद के आने से पहले, उन पे गुफ्तगू करते हैं उन 10 पोर्टेंस पे। तो चलिए बात का आगाज करते हैं बिना किसी डी लेके। तो जो पहली साइन मौला कुल कायनात ने फरमाई है, जो पहला प्रोडक्शन या प्रोफेसी है, वो ये है कि जो कूफा की सड़कें होंगी वहाँ पर जो झंडा है वो बदल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर झंडे से बदलने से मुराद मुमकिन है गवर्नमेंट का चेंज होना, या जो पावर पोजीशंस पे लोग हैं उनका चेंज होना, सियासत का चेंज होना, जो लोग के अंदर जो माइंड सेट है या उनकी जो गौर और फिक्र करने की क़ुव्वत ताकत है वो बदल जाना। यानी कि किसी को समझ रहे हैं अच्छा फिर दूसरे को समझने लगे। यानी कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी जो है वो हो जाएंगी। ये वाली जो चीज़ है मौला कुल कायनात ने फरमाया कि कूफे की स्ट्रीट्स में फ्लैग्स, यानी कि जो पूरी ओरिएंटेशन है, जो पूरा वास्तविकता है कूफे की गलियों की, वो चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट मौला के प्रोडक्शंस में आता है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो मस्जिद है, मॉस्क है, वो सही से इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यानी कि मस्जिद जो है वो खुदा का घर कहलाते हैं, और मस्जिद जो है वहाँ पर हम लोग जाते हैं इबादत करने, नमाज पढ़ने, और उसकी जो असल अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। लोग सही से उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो काम ऐन है, यानी कि जो कोर काम है नमाज पढ़ना और वहाँ पर जाके इबादत करना, वो लोग नहीं करेंगे। यानी कि मस्जिदों का सही से इस्तेमाल नहीं होगा। मैं सारी प्रोडक्शन सुना रहा हूँ, आप सब अपने जहनों में देखते जाइए कि क्या क्या मुकम्मल हो गया है, क्या क्या मुकम्मल होने को है। अगली जो साइन है वो ये है कि जो सड़कें हैं हज की वो बंद हो जाएगी या बंद की जाएंगी। जो सड़कें जाती हैं हज की तरफ, यानी कि जब आप हज को जाते हैं तो वो जो रूट पड़ता है वो रूट जो है वो रोका जाएगा या रोक दिया जाएगा, रोका जाएगा या रोक दिया जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये वाला भी प्रोडक्शन जो है ये मौला ने किया। और जब से कोविड लगा है आप देख रहे हैं कि वो जो हाजी होते हैं उनको रोका जाता है, वहाँ पर पाबंदियाँ, लिमिटेशंस लगाई जाती हैं कि या तो आप ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर मास्क लगाएं, या फिर आप ज़्यादा ना जाएं या कम जाएं, ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को लेके ना जाएं, और वगैरह ना जाने क्या क्या चीज़ें जो है वो कंडीशंस वहाँ पर लगाई जाती है जब कोई हज पे जाता है। पिछले 3 साल से तो ये हो ही रहा है। तो ये वाला भी प्रोडक्शन मौला ने फरमाया था। मौला आगे फरमाते हैं कि जो ज़मीन है, जो अर्थ है, वो सिंक हो जाएगी खुरासान में। खुरासान जो एक मशहूर जगह है आज आलमी सतह पे, आप जानते हैं, वो सिंक हो जाएगा। सिंक यानी कि अब सिंक किस सेंस में कहा है, वहाँ पर बाढ़ आने के तौर पे कहा है या फिर किसी और तरीके से सिंक हो जाएगा, वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मौला ने यहाँ पर जो फोर्थ प्रोडक्शन की है वो ये की है जो खुरासान है वो सिंक हो जाएगा। मौला आगे फरमाते हैं जो 5वीं प्रोडक्शन में कि जो उथल पुथल है, जो एक अजीब सा कमोशन है वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे लोग जो है वो चेंज हो जाएंगे। लोगों का जो रहना सहना है, जो लोग अपने रेसिडेंस है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर कोई फला शख्स एक जगह पे रह रहा है तो वो चेंज होकर कहीं और चला जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। यानी कि इस उथल पुथल में वो समझ नहीं पाएगा और अपनी जगह को चेंज करता रहेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो अमेरिका में है तो अमेरिका से उठ के वो कहीं और चला जाएगा, यानी कि उस देश को ही छोड़ देगा या माइग्रेशन करेगा। इस तरह की चीज़ें जो है इस उथल पुथल के माहौल में बहुत ज़्यादा होगी और लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। ये चीज़ पर्सनली मैं जानता हूँ। आगे बात करते हैं। मौला जो 6th प्रोडक्शन है उसमें फरमाते हैं कि एक कॉमेट जो है वो देखा जाएगा आसमानों में। कॉमेट यानी कि वो एस्ट्रॉइड कह लीजिए या टूटता हुआ सितारा कह लीजिए, वो आसमानों में देखा जाएगा। ये भी मौला 6th प्रोडक्शन में फरमाते हैं, 6th प्रोफेसी में फरमाते हैं। मौला जो है वो 7th में फरमाते हैं कि जो सितारे हैं वो एकत्रित हो जाएंगे, वो गैदर हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि आस पास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। और इसी को अगर आप लोग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी या फिर आप साइंस से थोड़ा सा वाबस्ता है तो इसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। जब सितारे पास आ जाए, नज़दीक आ जाए और एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक स्पेसिफिक ड्राइंग बनाए, एक मुसव्वराना तौर पे एक पैटर्न बनाए, तो उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। चाहे वो एक घोड़े की सूरत हो, ओरिएंट द हंटर, कैरिस में जो यूरिया माइनर, बहुत तरीके की कॉन्स्टलेशन होती है। अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप सब जानते हैं, इस ज़माने में तो हो ही रहा है। पिछले 50-60 साल से तो ये तो एक 100 साल बल्कि कहूँगा बहुत कॉमन चीज़ है। तो ये भी कॉन्स्टलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो है हमको
खुशखबरी नहीं देता, ये जो है ये हमको डिस्ट्रक्शन की खबर देता है। ये कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन, लोग खुश होते हैं कि अरे वाह सितारे बन गए, वो देखो पिक्चर बन रही, नहीं, ये हमको बुरी खबर देने के लिए होता है। लेकिन लोग जो है इससे आशना नहीं है, इससे वाबस्ता नहीं है, इसकी हकीकत नहीं जानते। लेकिन मौला कुल कायनात फरमाते हैं, एक जो साइन है उसमें मौला फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा मंजर आम पे जो खून है वो बहा जाएगा, एक्सटेंसिव, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस और एकदम लार्ज एक्सटेंट लेवल पे लोगों को जो है वो मारा जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा खून खराबा और बहुत खून अंग्रेजियाँ होंगी। ये जो है ये मौला 8 प्रोडक्शन में फरमाते हैं। मौला 9 प्रोडक्शन में फरमाते हैं कि जेनोसाइड यानी कि बहुत ज़्यादा मानवई वाली बात है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक रेशियल किलिंग या मास स्लॉटर या एक तबके को स्पेसिफिकली टारगेट करके बहुत ज़्यादा मारा जाएगा। ये भी मौला अपनी 9 प्रोडक्शन या प्रोफेसी में फरमाते हैं, जो कि क़ायम आले मोहम्मद के आने से पहले मुकम्मल होगी। और मौला यहाँ पर 10वीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन स्पेसिफिकली ये 10 पोर्टेंट्स मैं आपके सामने जो पेश खिदमत कर रहा हूँ, तो वो 10वीं मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मौला फरमाते हैं कि इस दौर में बहुत ज़्यादा खौफ होगा, बहुत ज़्यादा डर होगा, और जितने भी लोग हैं उन पे खौफ बहुत ज़्यादा तारी हो जाएगा, यानी कि लोग जो है वो अपनी जानों की फिक्र किए रहेंगे, बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे। मतलब कि माहौल ही ऐसा हो जाएगा कि उनको अपनी जान की इतनी ज़्यादा फिक्र होगी कि अभी हम जिंदा हैं, 1 घंटे बाद जिंदा होंगे या नहीं होंगे कोई पता नहीं। तो लोग इस तरीके से खौफज़दा हो जाएंगे। तो ये जो 10 प्रेडिक्शंस है पहले से लेके आखिर तक मौला ने फरमाया कि जब ये मुकम्मल हो जाए, और इसके बीच बीच में बहुत सारे सरप्राइजेस आएंगे। याद रखिए जिस एरा में हम जी रहे हैं ये सरप्राइजेस का एरा है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली, बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं माइंड बॉबल करने वाली चीज़ें पेश आएंगी, यानी कि जो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वक्त आप जो है वो ऐसे निकल रहा है जैसे कि अगर आप रेत उठाएं और ऐसे यूज करें तो वो कितनी तेज़ी से निकलती जाती है, वैसे वक्त जो है वो आपके हाथ से निकल रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी हुई तमाम होती है, तो शेर था ना। अब वाकई तौर पे आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से सुबह हुई थी, फिर अभी दोपहर हो गई, अभी फिर शाम हो जाएगी, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। अभी 2022 शुरू हुआ था, हम लोग आधे से ज़्यादा साल कवर कर चुके हैं, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई बरकत नहीं है वक्त में, सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर हो रही है, आप तो जानते ही हैं, आप सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो ये जितनी भी 10 साइंस है ये सरप्राइजेस के साथ आएंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स के साथ आएंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एलिमिनेशन के साथ आएंगी ये सारी साइंस। और ये सब साइंस मुकम्मल होने जा रही है, तब जो खुशखबरी है, तब जो आपको पैगाम मिलेगा, तब जो आपको अल्लाह बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, सुनाना चाहता है, ये वाज़ेह तौर पे चताना चाहता है कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। ये 10 प्रोडक्शंस, वर्ल्ड प्रोडक्शन जब हो जाएंगे, वो जो क़ायम आले मोहम्मद है, जो कि फ़र्जंद ज़हरा है, जो कि अबा सालेह है, जो कि नरगिस चश्मन है, जो कि यूसुफ ज़हरा है, वो आ जाएगा, वो दुनिया के सामने आ जाएगा। मौजूद तो है ही, निज़ाम तो चला रहा है, ज़ाहिरी तौर पे आपके और हमारे सामने आ जाएगा। मेरे मौला जो है वो आने वाले हैं, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। ऐसा कोई ना समझे कि अभी 100, 200, 300 साल है, बात बहुत कम फैक्टर्स की है, कह नहीं सकते, बस दिल में रखते हैं क्योंकि कहना मना है। तो याद रखिए कि मेरे मौला आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। अब आप लोग तैयार हो जाए, इस बात पे होशियार हो जाए, एतबार हो जाए, बार बार हो जाए कि मेरे और आपके मौला जो है क़ायम आले मोहम्मद आने वाले हैं। वाबस्तगी कायम कीजिए, उनसे नज़दीकी बढ़ाई, क्योंकि जब मुश्किल पकड़ेंगी, सफ़र का महीने का आगाज़ हो चुका है, सफ़र से सफ़र जंगे होंगे, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, रवायात है। तो याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और अब दुनिया अमन नहीं पा पाएगी, अब सब्र नहीं पा पाएगी, अब मुश्किल हालात, हंगामी हालात का आगाज़ हो चुका है। वो 13 तेज़ियाँ शुरू हो गई हैं, सफ़र का महीना आ गया है, 13 तेज़ियाँ शुरू हो गई हैं। अब दुनिया चैन और अमन नहीं पा पाएगी। ये डरा नहीं रहा, ये बता रहा हूँ, आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, आप लोगों को इसका आई विटनेस बता रहा हूँ कि फिर ना कहिएगा कि आप जानते नहीं थे। वाज़ेह तौर पर सारी चीज़ें खोल खोल के बता दी है, चैनल पर मौजूद है, लोगों में बांटी है। अपने अल्फाज से कहिए, मेरी वीडियो शेयर करें ना करें उसको छोड़ें, अल्फाजों से बयां कीजिए, लोगों में बेदार कीजिए, लोगों को, उनको समझाइए कि मौला आने वाले। तो ये जो है ये मेन एजेंडा है इस ज़माने का। मौला की नुसरत अभी करनी है, जब मौला आ जाएंगे तो उनके हुक्म की तामील करनी है। हमेशा एक ही बात कहूँगा, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है, उसी की खुसरवी है, वो है